भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, इसे भूलना नहीं, ध्यान रखना है। भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश शामिल हैं। 5 देश में आपको बता दिए हैं, भारत है ना, पाकिस्तान है, एक बार पुनः बताओ, नेपाल है, और क्या हो जाएगा, भूटान है, और क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बांग्लादेश है। क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। ये 5 देश क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है, ये आपने देख लिया। अब दूसरा जो हमारा ग्रुप है दोस्तों, वो है सार्क। क्या हो जाएगा, सार्क हो जाएगा। सार्क की पहले तो फुल फॉर्म देखो क्या है, और पहले समझने की कोशिश करो। जैसे जब मैंने आपको ये ड्रॉ कराया था कि ये वाला जो स्थिति है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, तो हम दक्षिण एशिया पढ़ रहे हैं, तो दक्षिण एशिया शब्द मैं लूंगा ऐसे ही, दक्षिण एशिया, ठीक है। तो दक्षिण एशिया को मैं क्या बोलूँगा, साउथ एशिया। तो इसमें देखो जो एस ए शब्द है ना, ऐसे इसका मतलब भी साउथ एशिया ही है। क्या हो जाएगा, साउथ एशिया। अब जो इसमें ए आ रहा है, इसका नाम है एसोसिएशन, एसोसिएशन। और ये आर का मतलब रीजनल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रीजनल हो जाएगा, रीजनल। और को का मतलब कोऑपरेशन, ठीक है, ये हो जाएगा कोऑपरेशन। यानी कि अगर मैं बात करूँ इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी साउथ एशियन। देखो साउथ में ही है तो साउथ एशियन, तो साउथ एशियन। अब देखो ये नया शब्द लग रहा है, एसोसिएशन हो गया। आर से रीजनल, क्षेत्रीय, रीजनल, और सी से मतलब कोऑपरेशन। क्या हो जाएगा, कोऑपरेशन हो जाएगा। तो ऐसे हम रिलेट कर लेंगे, राइट, हो जाएगा। हिंदी में क्या बोलेंगे, दक्षिण एशियाई देशों का, दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन, इसे आप बोल सकते हो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन। देश शब्द हटा सकते हो, जो देश यहाँ पर आ नहीं रहा है, तो हम कह सकते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन, ऐसे लगा लो, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन का मतलब अगर तुम इसे शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो क्या बोल देंगे हम इसको, तो देखो द से दक्षिण एशिया, क्या बोलेंगे, दक्षेस। इसका एक हिंदी नाम आता है ये वाला, दक्षेस। तो दक्षेस क्या है, तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन है, यानी वहाँ के देश हैं जो दक्षिण एशिया भी जस्ट बता रहे हैं, ये हो जाएगा। तो दक्षिण एशिया के दक्षेस देश हो जाएगा, राइट, ये हो जाएगा। तो दक्षेस या सार्क या साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, ये एक ही ग्रुप है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ये क्या है पहले समझो, पहले अच्छी तरीके से। जैसे कभी कभी क्या होता है, भारत पाकिस्तान में यदि युद्ध हो जाए तो कुछ लोग चाय की टपरी पे खड़े होकर के, या बेसिकली जो अनभिज्ञ लोग होते हैं वो चर्चा करने लगते हैं कि ऐसा करते हैं, पाकिस्तान से अपना व्यापार रोक दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, इतना आसान नहीं किसी भी देश से व्यापार रोकना। अरे चाइना के मतलब प्रोडक्ट जो भी हैं उनका बाइकआउट करते हैं, आप खुद से तो कर सकते हो, लेकिन भारत सरकार यह अपनी तरफ से ऑफिशियली ये बंद नहीं कर सकती है, क्योंकि इसका जो रीजन है वो क्या होता है, जब कभी भी हम किसी भी संगठन से जुड़ते हैं तो उसका कुछ प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल के तहत क्या है, आप इजीली किसी भी देश से आप इतनी जल्दी क्या है अपना जो भी ट्रेड है उसे मतलब तोड़ नहीं सकते हो, जो भी अग्रीमेंट किया उसे तोड़ नहीं सकते हो। तो उसका रीजन वो यही होता है कि सार्क में शामिल जो देश हैं वो मतलब 8 देश इसमें शामिल रहते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अब मतलब इंडिया पाकिस्तान में अगर बार हो जाता है तो आप अपने दिमाग से ये मत सोच लेना है कि अब ये हम रोक दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं लाइक दिस कि चाइना मतलब इसमें पाकिस्तान में मान लेते हैं प्याज का उत्पादन अधिक होता है, तो इंडिया में चीनी का उत्पादन अधिक होता है। तो पाकिस्तान और इंडिया के मध्य में जो ट्रेड होता है या आयात निर्यात होता है, यानी कि हम पाकिस्तान से प्याज लेते हैं और इंडिया जो है इसको पाकिस्तान क्या दे देता है, चाइना वो शुगर दे देता है, यानी चीनी दे देता है। अब ये ट्रेड हमारा एग्रीमेंट हो गया है, मान लीजिएगा 1 साल के लिए या 2 साल के लिए। तो अब ये जो एग्रीमेंट होता है वो डायरेक्ट एग्रीमेंट तो नहीं होता है, वो ग्रुप के अकॉर्डिंग होता है। तो जब कभी भी किसी देश से हमारा युद्ध हो जाता है तो वो इस ग्रुप के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हमको ट्रेड करना पड़ेगा, ये मजबूरी रहती है। आप इसे मना नहीं कर सकते, यदि मना करोगे तो आपकी जो लॉयल्टी है या जो भी इंटीग्रिटी है या जो भी आपके अंदर जैसे मान लीजिएगा मोरलिटी है, वो सब क्या है धरी की धरी रह जाती है। फिर आगे कोई भी अन्य देश जो होगा या कोई अन्य ग्रुप कभी बनेगा तो वो देश को रखेगा ही नहीं। फिर क्या ये व्यक्ति जो है कैसे हैं, यानी ये कभी भी निकल जाते हैं, प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए क्या हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि होती है किसी भी देश की वो धूमिल हो सकती है। इसलिए क्या होता है, इन ट्रेडों को हमें मानना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी होती है, भले ही किसी भी देश से हमारा कितना ही बड़ा युद्ध क्यों ना हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है। तो अब आगे से कभी भी चाय की टपरी पे खड़े होकर के इस बात को मत बोल देना है कि हम तो ऐसा कर ले रहे हैं, कि हम ऐसा कर ले रहे हैं। आप नहीं कर सकते हैं। अगर किसी आपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर किसी देश से समझौता किया है तो आप जो है वो अपने देश के अकॉर्डिंग नहीं है,
आप किसके अकॉर्डिंग हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जुड़े हुए हैं उस देश से। जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहेगा उस देश से आपका मतलब एग्रीमेंट जो है जब तक का हुआ है तब तक आप पूरा फॉलो कर सकते हैं, और नहीं तो आपको बताना पड़ेगा, पहले मैं लिखित रूप से देना पड़ेगा सारी चीज़ें, तब जाकर के वो ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें क्या करेगा, पुष्टि देगा कि आप यहाँ से समझौता तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ रहती है इसके हिसाब से। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसी के अंतर्गत देखते हैं। तो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों किसकी, दक्षिण एशिया की। दक्षिण एशिया में अभी हमारा बात चल रहा है सार्क के बारे में। सार्क आपको क्लियर हो रहा होगा कि सबसे पहले सार्क की फुल फॉर्म की बात आती है। सार्क का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। इसे हिंदी में कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन को दक्षेस नाम दे देते हैं। अब प्रश्न ये आता है दोस्तों कि इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना दोस्तों 8 दिसंबर को हुई है, 8 दिसंबर 1985। ठीक है, 8 दिसंबर को 1985 में क्या हुआ है, इसकी स्थापना हुआ है। किसकी, सार्क की स्थापना हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना सार्क की स्थापना दोस्तों जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, ढाका में। ध्यान रखना शुरुआत में इसकी स्थापना कहाँ हुआ है, ढाका में। और ढाका किसकी राजधानी है, तो आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश की राजधानी का नाम क्या है, ढाका हो जाएगा। तो ढाका में क्या है, इसकी स्थापना हुई है। इसके अलावा बात की है दोस्तों, आप देख सकते हैं दक्षिण एशिया का जो सार्क है, इस सार्क की स्थापना ढाका में हुई है, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है या जो मुख्यालय है वो कहाँ है दोस्तों। तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, ये मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, काठमांडू में। कहाँ है, काठमांडू। अब काठमांडू जो है दोस्तों वो क्या है, वो नेपाल की राजधानी है। किसकी राजधानी है, नेपाल की। तो हम ये कह सकते हैं कि सार्क की राजधानी का नाम क्या है, काठमांडू है, या सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो काठमांडू है। कहाँ पर हो जाएगा, काठमांडू। तो काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। यहीं पर बैठ करके या समय समय पर इसकी जो बैठकें हैं वो अलग अलग देश जो होते हैं वो क्या करते हैं, अध्यक्षता करते रहते हैं, और समय समय पर इसका स्थान पहले से निर्धारित कर दिया जाता है कि ये बैठक यहाँ होगी, ये बैठक यहाँ होगी। उसके हिसाब से क्या है, एग्रीमेंट होते रहते हैं। हालांकि ये लीड कहाँ से होता है, तो ध्यान रखना लीड कहाँ से होता है, काठमांडू से हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात करते हैं सर जो सार्क है, सार्क में सदस्य देश कितने हैं, यानी कितने सदस्य जो है वो देश जो है इसमें है, तो 8 सदस्य देश हैं। कितने देश हैं इसमें सार्क में दोस्तों, 8 सदस्य देश हैं, ध्यान रखिएगा। जबकि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने थे, 5 थे। कितने थे, 5। जबकि सार्क में कितने हो जाएंगे, 8 सदस्य देश हैं। आपको ध्यान रखना भी बताते हैं, आपको नेप के अकॉर्डिंग समझिएगा उसी में। तो देखो समझो थोड़ा सा, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। स्थापना 8 दिसंबर 1985 को, हेडक्वार्टर काठमांडू में, स्थापना ढाका में हुई थी, सदस्य देश 8 हैं। अब 8 के नाम कौन कौन से हैं, तो पहले मैप पे देखो, फिर यहाँ पर हम लिखते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, तो देखो ये हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, लाइक दिस, ये क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, ये लगा देगा लगभग। ठीक है, अनुमानित मैप है, आपको समझाने की दृष्टि से बता रहे हैं। अभी हम ऑथेंटिक जो मैप है वो भी दिखा देंगे, ये हो जाएगा। अब देखो इसके बगल में यदि आप देखोगे यहाँ पर एक देश है, इसका नाम पाकिस्तान है। इसके ऊपर एक देश है, इसका नाम अफगानिस्तान है। और दोस्तों यदि बात किया जाए तो नीचे की तरफ यदि आप देखोगे, भारत के नीचे की तरफ, तो एक ये देश है, आपको सामने दिख जाएगा। ठीक है, जिसका नाम श्रीलंका है। और एक देश दोस्तों यहाँ पर द्वीपीय देश है, बना दे रहा है ये वाला, इसका नाम मालदीव है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा बात किया जाए दोस्तों तो एक देश देखो ये बता दिया पहले भी, नेपाल है। और ये देश कौन सा, भूटान है। और अगर बात किया जाए दोस्तों इस देश की, तो इस देश का नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम है बांग्लादेश, जो आपको दिख रहा है ये वाला भाग। ठीक है, तो बस यहीं से हम काउंट कर ले रहे हैं कि सार्क में कितने देश शामिल हैं, तो 8 देश हैं। अब 8 देशों को लिखने हैं। अब देखो यहाँ पर स्टैटिक हमें पढ़ना है, तो मैं क्या करना, इंडेक्स यहाँ बना ले रहे हैं, देशों को भी लर्न करना है, प्लस इन देशों के संबंध में इनकी राजधानियाँ, इनकी मुद्राएं, इनकी भाषाएं, इनकी संसद, सब इसी में ले लो आप, इसी लेक्चर के अंदर। विशेषता देशों की जो ना नेक्स्ट लेक्चर में धीरे धीरे प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो देश मैं पहले लिख दे रहा हूँ कौन कौन से 8 देश हैं। तो देखो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला देश कौन सा, मालदीव है, मालदीव। अगर दूसरा देश देखेंगे दोस्तों, श्रीलंका है, श्रीलंका। तीसरा देश हम भारत इसमें शामिल कर लेते हैं, भारत है। चौथा देश दोस्तों पाकिस्तान है। पांचवा देश हम अफगानिस्तान को मानेंगे, अफगानिस्तान। और छठवां देश दोस्तों देखेंगे तो ये वाला माना लेगा, नेपाल को। क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। और 7वां देश कौन सा हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, भूटान। और दोस्तों 8वां देश क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। तो मैंने बताया क्या आपको कि इसमें जो देश हैं वो कितने हैं, 8 हैं। देखो 8 हमारे सामने आ गए।
आप देख सकते हो। अब मैप पे देखो, देखो 1 नंबर देश का नाम मालदीव है, 2 नंबर देश का नाम श्रीलंका है, 3 नंबर देश का नाम आप देख सकते हो भारत है, 4 नंबर देश का नाम पाकिस्तान है, 5 नंबर देश का नाम तो अफगानिस्तान है, 6 नंबर देश का नाम भूटान है, 7 नंबर देश का नाम 6 नंबर नेपाल हो जाएगा, 7 नंबर भूटान हो जाएगा, 8 नंबर क्या हो जाएगा, तो 8 नंबर देश का नाम क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बांग्लादेश। हम देख सकते हो, अब देखो यहाँ पर मैंने कंटेंट को लिख दिया है, यहाँ नंबरिंग कर दिया है। जब कभी भी आप भी अपना स्टडी अपना नोट्स बना रहे हो तो ध्यान रखना है जो मैप है उसे ब्लैंक ही रखना है, बस नंबरिंग में रखना है, जिससे आपको इजीली रिवीजन करने में आसानी हो। अगर लिख दोगे देश तो हमारा दिमाग कॉपी कर लेता है, उसे याद नहीं करता, कॉपी करके रख देता है, तो हमको याद नहीं हो पाता फिर। ठीक है, तो पहले अज्यूम करिएगा अच्छी तरीके से। दक्षिण की तरफ 2 देश थे, देखो 1 नंबर मालदीव है, 2 नंबर श्रीलंका है, 3 नंबर भारत है, 4 नंबर पाकिस्तान है, 5 नंबर आप देखो मैप की तरफ 5 नंबर क्या हो जाएगा, तो 5 नंबर हो जाएगा अफगानिस्तान है, 6 नंबर नेपाल है, 7 नंबर भूटान है, 8 नंबर बांग्लादेश है। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, देखो नीचे से ही स्टार्ट करिएगा। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश से रिपीट करके देखो तो क्या हो जाएगा, यानी कि बांग्लादेश से रिपीट करेंगे तो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, मालदीव। अब मालदीव से रिपीट करो तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। बांग्लादेश से रिपीट करो एक बार पुनः, तो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और मालदीव। तो इस तरह से हम देख सकते हैं दोस्तों कितने देश हो गए, 8 देश हो गए। 8 देशों के बारे में पहले स्टैटिक लेते हैं इनके संबंध में। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि इसकी राजधानी के बारे में, मुद्रा के बारे में पहला हमारा विषय रहेगा। ये तो देश देख लिया है, तो अब इसका देखो राजधानी, देखो देश का राजधानी क्या है। ठीक है, राजधानी, और पहले राजधानी लिख दे रहा हूँ, सभी देशों की पहले राजधानी लिखो, आप भी लिखो और लिखते चले जाना। देखो दोस्तों राजधानी की बात किया जाए तो मालदीव की राजधानी का नाम माले है, माले। ठीक है, क्या हो जाएगी, माले। जबकि श्रीलंका की राजधानी का नाम जो है वो क्या आ जाएगा, वर्तमान राजधानी क्या आ जाएगी, श्री जयवर्धनेपुरा कोटे, श्री जयवर्धनेपुरा और कोटे, कोटे शब्द और इसमें प्रयोग करना है, तो पूरा नाम ये रहता है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे, ये इसकी राजधानी हो जाएगी। भारत की राजधानी आपको पता ही है, नई दिल्ली है, नई दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी हो जाएगी दोस्तों। जबकि पाकिस्तान की बात किया जाए तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इस्लामाबाद। तो पाकिस्तान की राजधानी का नाम इस्लामाबाद हो जाएगा। जबकि अफगानिस्तान की दोस्तों बात किया जाए तो राजधानी का नाम क्या है, काबुल है। ठीक है, तो काबुल कर लेना है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल हो जाएगा। जबकि नेपाल की बात किया जाए दोस्तों, नेपाल तो मैं बताइए आपको काठमांडू है, काठमांडू। और जो सार्क है या दक्षेस है, इसका हेडक्वार्टर ही काठमांडू में है। कहाँ पर, काठमांडू। भूटान की राजधानी का नाम थेम्पू है, भूटान की राजधानी क्या हो जाएगी, थेम्पू हो जाएगी। जबकि बांग्लादेश की राजधानी का नाम ढाका है, क्या है, ढाका। जबकि मैं शुरुआत में बता दिया आपको कि सार्क की स्थापना कहाँ हुई थी, ढाका में। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, काठमांडू में। तो आप देख सकते हो ये सारा का सारा मैंने डिजाइन कर दिया है आपके सामने। मालदीव की राजधानी माले है, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, भूटान की राजधानी थेम्पू है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ठीक है, तो आई होप ये स्पष्ट हो रहा होगा आपको, ये ध्यान रखना है। तो हम ये लगा देंगे, राजधानी के हिसाब से हम देख लेंगे। ठीक है, तो सार्क में टोटल कितने देश हैं, 8 देश हैं। 8 देशों को एक बार पुनः रिपीट करो, नीचे से हम स्टार्ट करते हैं। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 8 देश हो गए सार्क में। सार्क जो है, यदि बात की है सार्क के बारे में, तो ये जो देश 8 हैं, इन 8 देशों की राजधानी क्रमानुसार ध्यान रखनी है हमको। तो आप देख सकते हो, जहाँ पर मैं हट जा रहा हूँ इधर देखो, तो यदि आप देखोगे देश राजधानियों के हिसाब से, राजधानियों में देखो मालदीव की राजधानी माले, मालदीव की राजधानी माले, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। अब देखो श्रीलंका की राजधानी कैसे याद कर लोगे आप, लसित मलंगा एक मतलब बॉलर था श्रीलंका का, लसित मलंगा है ना, या महिला जयवर्धने बोलते थे उसको, महिला जयवर्धने एक और था। ठीक है, तो महिला जयवर्धने भी वो क्रिकेटर था। तो वैसे ही यहाँ वर्धने शब्द आ रहा, क्या आ रहा है, वर्धने। तो श्री जयवर्धनेपुरा क्या हो जाएगा, श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। श्री जयवर्धनेपुरा कोटे किसकी राजधानी होगी, श्रीलंका की। श्रीलंका की राजधानी के नाम श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। अब उसके ऊपर जैसे जाएंगे भारत,
तो भारत की राजधानी पता ही है, नई दिल्ली है। पाकिस्तान की राजधानी आयोग पता होगी आपको, इस्लामाबाद है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, काबुल के बारे में पता हुआ, जो बहुत प्रसिद्ध है काबुल। तालिबानों ने अभी क्या है यहाँ पर शासन कर रहे हैं, तालिबानी शासन है अफगानिस्तान में, काबुल है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, चूंकि सार्क का हेडक्वार्टर ही कहाँ पर है, काठमांडू है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, तो ये आपको याद होगा, चूंकि भारत का पड़ोसी देश है, तो थिम्पू हो जाएगी भूटान की राजधानी। जबकि बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, क्या है, ढाका है। और सार्क की स्थापना कहाँ हुई थी, ढाका में ही हुई थी, जो मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूँ पहले ही। तो इस तरह से हम इसे लगा देंगे, तो इनकी राजधानी ये कर लेना है। अब इसके अलावा दोस्तों बात किया जाए तो इनकी मुद्राओं की चर्चा करते हैं, है ना। मुद्रा इनकी, इन देशों की मुद्राएं जो हैं उनको देख लीजिएगा। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि सर जो मालदीव है, मालदीव की मुद्रा का नाम क्या है, तो दोस्तों मालदीव की मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा, तो रुपया हो जाएगा, रुपया क्या हो जाएगा, रुपया, मालदीपीय रुपया। हमारा गांधी वाला नहीं, गांधी जी भारत में चलते हैं, जबकि मालदीव में जो मालदीव का जो भी बड़ा नेता होगा उसके नाम पर या उसका चित्र वहाँ पर होना होगा, तो वही है, लेकिन करेंसी रुपया ही है। जैसे ये लोग सिंबल रुपया का ही यूज करते हैं, जैसे ये सिंबल है रुपये का, ठीक है। अब ये जो सिंबल है मुंबई IIT के छात्र D उदय कुमार के द्वारा दिया गया था, ये जो सिंबल है, ठीक है, करेंसी का, हमारे रुपया का, तो यही लोग ये करते हैं। लेकिन इनकी अपनी क्या होती है, करेंसी होती है प्रत्येक देश की। लेकिन रुपया नाम आ रहा है तो रुपया के हिसाब से, जैसे मैंने कहता है गांधी वाला ही रुपया है, तो गांधी वाला रुपया नहीं है, यहाँ पर इन देशों का अपना रुपया है, ठीक है। जैसे मालदीपीय रुपया है, श्रीलंका की मुद्रा का नाम भी क्या है, रुपया है, ठीक है, रुपया ही हो जाएगा, श्रीलंकन रुपया खिलाएंगे। न भारत का रुपया ही है, हमारे गांधी जी वाला। पाकिस्तान का भी रुपया है, लेकिन पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना वाला है, किसका है, मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तानी करेंसी पर चित्र के रूप में दिखते हैं हमको, ठीक है। अफगानिस्तान में भी रुपया है, लेकिन अफगानिस्तानी रुपया के नाम से रह गया। अफगानिस्तान में भी रुपया करेंसी है, लेकिन अफगानिस्तानी ही है, जो वहाँ का जो भी मतलब बड़ा नेता उसके नाम पर ही होगा। नेपाल का भी क्या है, रुपया है, ठीक है, नेपाली रुपया कहते हैं। भूटान का देखोगे तो भूटान का थोड़ा चेंज है यहाँ पर, इसे बोलेंगे न्यू गुल्ट्रम, न्यू गुल्ट्रम। तो भूटान की मुद्रा का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, न्यू गुल्ट्रम हो जाएगा, न्यू गुल्ट्रम क्या हो जाएगा, न्यू गुल्ट्रम। देखो भूटान शब्द आ रहा, भूटान, भूटान की राजधानी थिम्पू, क्या है, थिम्पू, न्यू गुल्ट्रम, न्यू गुल्ट्रम, ठीक है। तो भूटान की मुद्रा का नाम क्या है, न्यू गुल्ट्रम है, न्यू गुल्ट्रम, नया गुल्ट्रम, नया गुल। तो न्यू गुल ऐसे रिलेट कर लो, कुछ भी आप अपना नोमेनिक्स लगाइएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैंने तो ऐसे याद कर रखा है इसको, न्यू गुल्ट्रम को देखेंगे जैसे न्यू गुल। अभी जस्ट हमने कोई नया चेहरा देखा, नया चेहरा इट्स मीन्स बॉय भी होता है, गर्ल भी हो सकता है, या कोई भी और भी हो सकता है, ठीक है। नया चेहरा देखा, एनिमल भी हो सकता है कोई, उस चेहरे को देखते ही गुल हो गया, न्यू गुल ट्रम, न्यू गुल। तो न्यू गुल ट्रम, ट्रम, तो ट्रम्प की तरह क्या हम खोजने लग गए चारों तरफ। तो ये कहाँ पर हो रहा है, भूटान में। तो न्यू गुल ट्रम ऐसे रिलेट कर लेना है, न्यूमैक्स ये लगाइएगा तो हो जाएगा। तो भूटान की मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा, न्यू गुल ट्रम हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों बात किया जाए, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है, ये आपको पता ही है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा, टका हो जाएगा। तो बांग्लादेश की मतलब राजधानी का नाम ढाका है, जबकि इसकी मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा, टका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टका हो जाएगा। तो हम ऐसे रिलेट कर लेंगे, तो टका ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो कि इन जो सार्क देश हैं, उन सार्क देशों की राजधानी और मुद्रा हमने देख ली। अब इसके अलावा बात किया जाए दोस्तों, तो इन देशों की क्या करते हैं, इनकी मतलब भाषाओं के बारे में देख लो, पेपर में भाषा पूछता है तो आप भाषा के बारे में देखो। इन देशों की जो भाषाएं हैं, भाषाएं, ठीक है, तो भाषाओं के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, ठीक है। देखो तो मालदीव की भाषा का नाम क्या है, मालदीव की भाषा का नाम, तो ध्यान रखना पेपर में बहुत बार पूछी गई है ये वाली। तो इसकी भाषा का नाम क्या, दिबेही, दिबेही, दिबेही क्या हो जाएगी, दिबेही। यानी कि मालदीव की भाषा का नाम दिबेही है, दिबेही, दिबेही, दिबेही। याद कैसे करोगे, अभी हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू हैं। तो मोहम्मद मुइज्जू ने क्या किया है, भारत के साथ में जो रुख है उन्होंने सही नहीं अपनाया है। तो भारत के लोग इन मालदीव के लोगों को बोल रहे हैं धिक्कार है, तुम्हें धिक्कार है जो भारत को तुम छोड़ रहे हो, है ना, भारत के साथ में ऐसा बर्ताव कर रहे हो, धिक्कार है। तो धी से धिक्कार है, धी से दिबेही, दिबेही, दिबेही। तो मालदीव की मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा, दिबेही, क्या हो जाएगा, दिबेही, ऐसे रेड कर लीजिएगा, हो जाएगा। जबकि बात किया है दोस्तों, तो श्रीलंका की जो मतलब भाषा है, मतलब भाषा बता रहा हूँ, दिबेही क्या हो जाएगा, भाषा हो जाएगा मालदीव की। तो श्रीलंका की जो भाषा है उसका नाम क्या हो जाएगा, बताओ। तो दोस्तों श्रीलंका की जो भाषा है वो क्या बन जाएगी, तो जरा सिंहली भाषा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सिंहली। श्रीलंका की भाषा का नाम क्या है, सिंहली। इसके अलावा तमिल भाषा भी यहाँ बोली जाती है,
तो तमिल भी आप कर सकते हो। तो श्रीलंका की भाषा का नाम सिंहली है और तमिल है सिंहली। देखो स से श्रीलंका हो जाएगा, स से सिंहली हो जाएगा, स से सिंहली, स से श्रीलंका। धिक्कार है मालदीव पर, धिक्कार है दिवैही, दिवैही भाषा कहाँ की होगी? मालदीव की। सिंहली यहाँ की होगी। भारत की भाषा पता ही है आपको, हिंदी भाषा है। भारत की भाषा क्या? हिंदी भाषा है। पाकिस्तान की भाषा उर्दू है, पाकिस्तान की भाषा उर्दू है। ठीक है, क्या हो जाएगा? उर्दू हो जाएगा, ध्यान रखना। पाकिस्तान की भाषा का नाम क्या हो जाएगा? उर्दू हो जाएगा। जबकि दोस्तों बात किया जाए अफगानिस्तान की भाषा का नाम पश्तो है। क्या हो जाएगा? पश्तो। अफगानिस्तान की भाषा का नाम पश्तो है। नेपाल की भाषा का नाम नेपाली है। क्या हो जाएगा? नेपाली हो जाएगा। नेपाल की भाषा का नाम क्या हो जाएगा? नेपाली हो जाएगा, ध्यान रखना है। इसके अलावा बात किया जाए तो भूटान की भाषा का नाम जोंगखा है। जोंगखा, जोंगखा। भूटान की भाषा का नाम जोंगखा है। भूटान की भाषा का नाम जोंगखा। जबकि बांग्लादेश की भाषा का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बांग्ला। क्या हो जाएगा? बांग्ला हो जाएगा। बांग्लादेश की भाषा का नाम क्या हो जाएगा? बांग्ला। बांग्लादेश की भाषा का नाम बांग्ला हो जाएगा। अब देखो याद कैसे करना है वो देखो, पहले समझते हैं थोड़ा सा। देखो अगर हमें इसको याद करना है दोस्तों, देखो मालदीव की भाषा का नाम दिवैही, तो धिक्कार है, दिवैही है। तो श्रीलंका सिंहली, स से श्रीलंका, स से सिंहली। और तमिल भाषा भी, चूँकि तमिलनाडु के पास में है मतलब श्रीलंका, तो श्रीलंका का उत्तरी भाग में तमिल भाषा बोली जाती है। जबकि श्रीलंका के मेजोरिटी के लोग क्या बोलते हैं? सिंहली भाषा बोलते हैं। भारत में हिंदी बोली जाती है अधिकतर लोगों के द्वारा। पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है। अफगानिस्तान में पश्तो बोली जाती है। याद कैसे करोगे दोस्तों इसको? देखो समझो, पश्तो। अफगानिस्तान के लोग, अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है और तालिबान दुनिया में युद्ध, दुनिया के जैसे रूस ने पाकिस्तान में आके कब्जा जमाने, अफगानिस्तान में आके कब्जा जमाने की कोशिश किया, उसी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए ने भी अफगानिस्तान में आने की कब्जा जमाने की बात किया, अधिकार करने की बात किया। लेकिन तालिबान जो है इनसे पस्त हो गया। तालिबान क्या अफगानिस्तान में पस्त हो गया इनसे, लेकिन फिर भी पस्त होते हुए भी इनको सबको भगा दिया इसने तालिबान ने। और आज भी किसका अधिकार है अफगानिस्तान पर? तालिबान का है। तो पश्तो, तो पस्त कौन हुआ? तालिबान। तो तालिबान से रिलेट कर लेंगे इसको। तो पश्तो भाषा किस देश की है? अफगानिस्तान की है। ऐसे कर लेना है। उर्दू तो आपको याद बनी रहेगी पाकिस्तान की, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जहाँ दिक्कत है मैं बता रहा हूँ आपको, ये न्यूमेरिक्स के हिसाब से लगा लेंगे हम लोग। तो अफगानिस्तान की भाषा का नाम पश्तो है। क्या हो जाएगा? पश्तो। पश्तो। पश्त कौन हो गया है? तालिबान हो गया है। कौन हो गया? तालिबान हो गया। जबकि दोस्तों नेपाल की बात की जाए तो नेपाली आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। भूटान जोंगखा है। क्या है? जोंगखा। भूटान क्या है? जोंगखा। तो भूटान में क्या है? जोंगखा, 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 जोंगखा। तो भूटान के लोग क्या करते हैं? मतलब जंग लड़ने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। भूटान के लोग जंग लड़ने में, मतलब युद्ध करने में ज़्यादा मतलब विश्वास नहीं रखते हैं। शांतप्रिय देश है एकदम भूटान। अगर देखा जाए दुनिया में कोई भी युद्ध लगभग मुश्किल से ही क्या है युद्ध ये लड़ता है, जोंगखा। तो क्या है? जंग लड़ने में, जंग, जंग मतलब युद्ध करने में जंग, तो जोंगखा। जंग नहीं लड़ते हैं भूटान के लोग, भूटान के लोग। तो जोंगखा भाषा बोलते हैं इसलिए जंग नहीं लड़ते हैं। ऐसे मान ले रहे हैं कि जोंगखा भाषा बोलते हैं इसलिए भूटान के लोग जंग नहीं लड़ते हैं, मतलब युद्ध नहीं लड़ते हैं। तो जोंगखा भाषा कहाँ की हो जाएगी? भूटान की हो जाएगी। उसी तरह से दोस्तों बात किया है तो बांग्लादेश की भाषा आपको पता हो जाएगी। बांग्लादेश में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बांग्ला भाषा है। बांग्लादेश की भाषा का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? बांग्ला भाषा हो जाएगा। तो ऐसे हम इसे रिलेट कर देंगे और ये बन जाएगा आपका इसके हिसाब से। ठीक है, तो ये आई होप भाषाओं वाला भी तुम्हें याद हो गया होगा, है ना। ये पेपर में बहुत पूछा गया, तो ये प्रश्न आया पेपर में, ये वाला प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये दोनों पूछ लिए गए हैं। पश्तो वाला पूछ लिया गया है। तो 3-4 प्रश्न तो यही पूछ रहे हैं। ठीक है, एसएससी वाले एग्जाम में ये बहुत पूछे गए हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। एनटीपीसी में, रेलवे वाले में पूछे गए हैं, तो ध्यान से अच्छी तरह से अध्ययन कीजिएगा। नहीं याद होता है तो कमेंट करिएगा कि और तरीके और मतलब मॉडिफाई करके थोड़ा सा देखिएगा। तो मैं और मॉडिफाई करके जो भी ट्रिक है या जो भी न्यूमेरिक्स लग सकता है वो सारा कुछ लगा करके आपको कोशिश करूँगा कि आपको याद हो जाए। तो उस तरह से हम क्या कर लेंगे, इसे हम पढ़ लेंगे। ठीक है, अब एक और हम थोड़ा सा शब्दावली इसमें प्रयोग कर ले रहे हैं कि किस देश की संसद का नाम क्या है। संसद से भी प्रश्न पूछता है वो। फिर मैं एक एक करके सभी देशों के बारे में, जो भी सभी देशों की जो विशेषताएं हो सकती हैं 10-10 बिंदु में उन्हें बांट करके प्रत्येक देश को हम पढ़ेंगे। जैसे श्रीलंका में क्या क्या चीज़ें है, पाकिस्तान में क्या है, अफगानिस्तान में क्या है, भूटान में, नेपाल में क्या है, बांग्लादेश में क्या है, वो सारी चीज़ डिटेल में वो अलग लेक्चर होगा। अभी फिलहाल हम केवल स्टैटिक पर वर्क कर रहे हैं थोड़ा सा ज़्यादा, तो वो स्टैटिक वाले में ध्यान रखना, ये थोड़ा याद नहीं होता है, इसे आपको किसी भी तरीके से याद करना है, क्योंकि पेपर में यहीं से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। थोड़ा ध्यान से रखना है, इसे कर लेना है। अब बात किया जाए दोस्तों संसद की, तो संसद की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि मालदीव की संसद का नाम क्या होगा, तो मालदीव की संसद का नाम संसदीय नाम प्रयोग करेंगे। श्रीलंका की संसद का नाम भी संसदीय रहेगा। ठीक है, भारत की संसद का नाम संसदीय है। ठीक है, कुछ अलग नहीं है, ध्यान रखना है। हालांकि मालदीव की संसद को अगर चाहो तो एक अलग नाम दिया जाता है मजलिस, तो चाहो तो मजलिस शब्द ले लेना, मजलिस। तो पूछे मजलिस शब्द यानी मजलिस जो है
वो किस देश की संसद है? तो मालदीव की है। मजलिस, देखो माँ से मजलिस, माँ से मालदीव, माँ से मजलिस, माँ से मालदीव, माँ से मजलिस, माँ से मालदीव। तो मालदीव की संसद का नाम मजलिस है। क्या हो जाएगा? मजलिस। श्रीलंका की संसद का नाम संसद ही है। डेमोक्रेटिक उसे बोला जाता है तो संसद ही बोला जाएगा। श्रीलंका की संसद का नाम क्या है? संसद ही कहलाएगा। श्रीलंका की संसद का नाम क्या दोस्तों हो जाएगा? संसद ही हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा प्रश्न पता क्या पूछा श्रीलंका में? श्रीलंका में पूछा कि श्रीलंका की जो संसद है उसे संसद ही कह रहे हैं हम लोग। इस संसद में कितने सदस्य अधिकतम है? तो 225। यही प्रश्न तुम्हारे पेपर में आया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना है रेलवे वाले ने। श्रीलंका की संसद में कितने सदस्य हैं? 225। कितने सदस्य हो जाएंगे? 225 हो जाएंगे, ध्यान रखना है। जैसे हम लोग बात करें भारत, तो भारत की संसद का नाम संसद यानी पार्लियामेंट ही कहा जाएगा, पार्लियामेंट। अब भारत की संसद में कितने सदस्य हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो 543 तो किस में है? लोकसभा में। और अगर देखा जाए 233 किस में है? राज्यसभा में। मैं ये सदस्य कौन से बता रहा हूँ? जो सदस्य निर्वाचित होते हैं। अब इसके अलावा राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत भी किए जाते हैं और कुछ रिक्त भी हैं। जैसे 250 सदस्य टोटल इसमें हैं, तो 12 मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 प्लस कर लो। और इधर देखेंगे तो 2 लोग मतलब राष्ट्रपति द्वारा यहाँ होते थे वो हटा दिए गए हैं। और बाकी 7 क्या थे? रिक्त थे, पीओके वाले जो सदस्य थे वो। तो हम ये कह सकते हैं भारत की संसद में लगभग अप्रोक्सीमेट कितने हो जाएंगे? 800। यानी भारत की संसद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 800 है। अभी वर्तमान में ध्यान रखना है, जैसे 802 है। अब 2 अभी हाल ही में हटा दिया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता था? 2 को। अब 2 नहीं अभी मनोनीत होते हैं, ध्यान रखना ये हो जाएगा। बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की दोस्तों संसद का नाम क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना है। तो पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। क्या हो जाएगा? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली पाकिस्तान की संसद है, ये आपको ध्यान रखना है, नेशनल असेंबली। जबकि अफगानिस्तान की संसद का नाम दोस्तों शोरा है, शोरा। तो शोरा किसकी संसद हो जाएगी? अफगानिस्तान की संसद का नाम शोरा हो जाएगा। अफगानिस्तान की संसद का नाम शोरा हो जाएगा, ठीक है। नेपाल की संसद का नाम लेना राष्ट्रीय पंचायत। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल की संसद का नाम क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पंचायत हो जाएगा, ये कर लेना है। भूटान की संसद का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? तो भूटान की संसद का नाम यदि आप देखोगे तसोंगडू। क्या हो जाएगा? तसोंगडू, तसोंगडू। तो भूटान की संसद का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? तसोंगडू हो जाएगा, तसोंगडू। जोंगखा, जंग नहीं लड़ता है, जोंगखा भाषा वाले, जोंगखा। तसोंगडू, तसोंगडू किसकी? भूटान की संसद का नाम है। जबकि बांग्लादेश की संसद का नाम दोस्तों जातीय संसद है। क्या हो जाएगा? जातीय संसद। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या हो जाएगा? जातीय संसद हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब जातीय संसद में दोस्तों कितने सदस्य बैठते हैं? तो ये 350 सदस्य। यही पेपर तुम्हारा पूछा गया है कि बताइएगा मतलब जातीय संसद में यानी कि बांग्लादेश की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 350 है। कितनी हो जाएगी? 350। तो जातीय संसद ये बन जाएगा। तो बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है, इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में शेख हसीना वहाँ से आई है, भारत में शरण ले रखी है और वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो गया है। अभी वहाँ पर अंतरिम सरकार चल रही है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब वहाँ चुनाव होंगे, दोबारा से होगा, तो वहाँ संसद उसकी चर्चा में रहेगी डेफिनेटली। तो इसको जातीय संसद कह सकते हैं। और बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश भी है, तो विशेष रूप से यहाँ पर क्या है, हमें चीज़ें ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है, ये हो जाएगा। हम कह सकते हैं तो बांग्लादेश जो है उसकी भाषा का नाम बांग्ला भाषा है, इसकी संसद का नाम जातीय संसद है। बांग्लादेश जो है इसकी राजधानी ढाका है, इसकी मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा? टका हो जाएगा। तो ये आपको स्पष्ट हो रहा होगा। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी याद नहीं हुआ है बताइएगा कमेंट में, तो उसे हम दोबारा से याद करवा देंगे, ध्यान रखना है। बात करते हैं मालदीव मजलिस है, श्रीलंका तो संसदी है, भारत संसद है, पाकिस्तान नेशनल असेंबली है, अफगानिस्तान शोरा है। अफगानिस्तान क्या? शोरा है। देखो शोरा अफगानिस्तान की संसद है, पश्तो अफगानिस्तान की भाषा है। अफगानिस्तान पश्त हो गया है क्योंकि वो यूएसए और किससे? रूस से सोता रहा था। तो सोरा कहाँ पर? सोता कहाँ रहा था? संसद में। तो शोरा किसकी हो जाएगी? अफगानिस्तान की। सोता रहा था क्योंकि वो लोग आ गए, इनको पता ही नहीं था कि वो लोग इनके देश पर कब्जा कर रहे हैं, तो सोता रहा। तो शोरा अफगानिस्तान की संसद है। लेकिन पश्त हो गया, उनसे लड़ते लड़ते ये भाषा हो गई, अफगानिस्तान के लोगों की क्या होगी? भाषा हो गई। क्योंकि नेपाल नेपाली है, राष्ट्रीय पंचायत है। भूटान जोंगखा है, तसोंगडू है। भूटान जोंगखा है, तसोंगडू है। बांग्लादेश बांगाली है और जातीय संसद है। क्या हो जाएगा? जातीय संसद हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे? इसे रिलेट कर लेंगे। तो अभी तक दोस्तों हमने क्या किया है? हमने भारत के उपमहाद्वीप के संबंध में चर्चा किया है और सार्क के बारे में सिर्फ देशों का स्टेटस पढ़ाया गया है। अभी इन देशों में डिटेल चर्चा अभी बाकी है,
अभी आपको 2-3 लेक्चर और मिलेंगे इसी से ही, सार्क से ही। तो वो 2-3 लेक्चर और उनको देखना है आपको, वहाँ से जो भी 10-10, 15-15 है, प्रत्येक देश के जो बिंदु हैं वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। क्योंकि जो सार्क देश हैं वो भारत के पड़ोसी देश भी हैं, लगभग इनमें से क्या है, भारत के पड़ोसी देश ही हैं लगभग सारे के सारे, तो उनको भी हमें यहाँ काउंट करना पड़ेगा, सारी चीज़ देखनी पड़ेगी। तो उसके हिसाब से ही प्रश्न बनता है। इसलिए ये जो टॉपिक है हमारी परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेपर में लगभग हर सेट में इससे प्रश्न आता है, 1 या 2 प्रश्न, ठीक है। तो 1-2 प्रश्न के लिए तुम्हें ये स्टडी करना ही पड़ेगा, तो ध्यान से इसे स्टडी कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। बाकी एशिया को प्रारंभ किया है, एशिया का इंट्रोडक्शन बताया है, एशिया के पूर्व में उत्तर में सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है, ये बताया है। अब अंतिम मैं आपसे 2-3 प्रश्न पूछता हूँ, उनका आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में देना है, जिससे मुझे पता लगे कि तुमने पूरा वीडियो देखा है, ध्यान से अध्ययन किया है और तुम्हें सब कुछ पता है। तो मुझे बता दीजिएगा थोड़ा सा, तो बताइएगा। पहला प्रश्न जो आपके सामने मैं आपको देखे जा रहा हूँ वो बताना है, जो एशिया शब्द है, एशिया शब्द, तो एशिया शब्द की उत्पत्ति, एशिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, किस भाषा के शब्द से हुई है, ये बता देना है, और उस शब्द का नाम क्या है उसे बता देना है। दूसरा प्रश्न आपको दोस्तों बता देना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न आप ये बताइएगा, एशिया महाद्वीप के उत्तर में क्या है, एशिया महाद्वीप के उत्तर में क्या है, एक प्रश्न ये बता देना है। तो इन 2 प्रश्नों का आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। जैसे मैं ये अंदाजा लगा पाऊंगा कि आपने लगभग सारा स्टडी किया हुआ है और कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। क्योंकि ये सब इसके जो आंसर हैं वो इसी लेक्चर के अंतर्गत हैं, तो पूरा लेक्चर देखो ध्यान से और करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।